नमस्कार किसान भाइयों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारी गन्ना वैरायटी CO0238 बड़ी शानदार वैरायटी है। किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों से इस वैरायटी में रोग आने लगे हैं। काफ़ी मात्रा में रोग आ रहे हैं, जिस वजह से हमारे किसान भाई इस वैरायटी से मुनाफा तो दूर की बात, अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, यह बात भी निश्चित है कि अगर इस वैरायटी में ज़्यादा रोग ना आए और रोगों का समय समय पर निदान होता रहे तो इस वैरायटी से शानदार वैरायटी कोई नहीं है। क्योंकि इस वैरायटी से हम इतना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं कि जितनी आज के समय में जो नई वैरायटी आ रही हैं उनसे भी नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप गन्ना वैरायटी CO0238 से नई वैरायटी की तुलना में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और हमारी गन्ना वैरायटी CO0238 में इतने रोग क्यों आते हैं, इस बात की भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल बिना भगाए, बिना स्किप किए पूरा देखें और अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, पिछले सालों में हमने यह देख लिया है कि खाली गन्ने का जमाव अच्छा होने से या गन्ने में फुटाव अच्छा होने से ही हम अच्छी पैदावार नहीं ले पाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमारे गन्ने को रोगों से भी बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, अगर आपको गन्ना वैरायटी CO0238 से अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको समय समय पर अपने खेत पर स्प्रे करने होंगे। वैसे भी किसान भाइयों, हम अपने फसल में रोग आने पर तो स्प्रे करते ही हैं। अगर ये स्प्रे हम अपनी फसल में रोग आने से पहले समय अनुसार या रोगों की संभावना अनुसार रोगों से बचाव के लिए अपनी फसल पर यह स्प्रे कर दें तो हमारी फसल में इस तरह के रोग आएंगे ही नहीं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम रोग आने के बाद स्प्रे करते हैं तो उस समय एक तो हमारी दवा की डोज ज़्यादा लगती है जो हमें महंगी पड़ती है। कुछ स्ट्रॉन्ग साल्ट हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो हमको महंगे पड़ जाते हैं। इसके अलावा जब तक वह दवा अपना असर दिखाना शुरू करती है तब तक हमारी फसल में काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए किसान भाइयों, हम आपको बताने वाले हैं कि गन्ना वैरायटी CO0238 में किस समय आपको कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि आपकी फसल में कोई रोग आए ही ना। इसके लिए किसान भाइयों, अगर आपका पौधा गन्ना है, आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो बुआई में एक अच्छा कीटनाशक और एक अच्छा फंगिसाइड मिला के आपको बुआई करनी चाहिए। वैसे इसके लिए किसान भाइयों, मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि हमको बुआई में कौन कौन सी दवाइयाँ हम डाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वैसे किसानों, अगर फिर भी बात करें तो आप बुआई के समय अपनी गन्ने की फसल में कीटनाशक के तौर पर थायोमेथाक्सम का प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा फंगिसाइड के रूप में आप कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी फसल में कोई कीट भी नहीं लगेंगे और कोई फंगस भी आपकी फसल में नहीं आएगी। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी गन्ने की फसल 30 से 35-40 दिन की हो जाए उस अवस्था में आपको अपनी गन्ने की फसल पर एक स्प्रे करना होगा जिसमें आपको एक इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम फ्लेक्सी लेना होगा जिसके अंदर क्लोएंटरनीलिप्रोल और थायोमेथाक्सम होता है। थायोमेथाक्सम होने की वजह से अगर उस समय आपकी फसल में कोई कीट है तो यह तुरंत खत्म हो जाएगा और क्लोएंटरनीलिप्रोल होने की वजह से आपकी फसल में 40 से 45 दिन तक किसी भी तरह का कोई कीट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस कीटनाशक के साथ किसान भाइयों आपको एक फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना होगा और फंगिसाइड किसान भाइयों आपको लेना है सुमिटोमो कंपनी का हारू में किसान भाइयों टेबुकोनाजोल और सल्फर होता है। टेबुकोनाजोल आपकी फसल को फंगस से बचाएगा और इसके अलावा किसान भाइयों इसमें सल्फर भी होता है। सल्फर भी एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है। सल्फर के प्रयोग से आपकी फसल में लंबे समय तक कोई भी फंगस जनित रोग, चाहे वो रेड रोट हो या पोका बॉइंग हो, कोई भी नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, सल्फर के प्रयोग से वजह से आपकी फसल में इस समय अच्छा फुटाव भी देखने के लिए मिलेगा। आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी। 30, 35 या 40 दिन के आसपास आपको वॉल्यूम फ्लेक्सी और हारू का स्प्रे करना होगा। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपकी फसल 70 से 80 दिन की हो जाए उस समय आपको एक इंसेक्टिसाइड सिजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो जिसके अंदर क्लोरेंटरनीलिप्रोल और लैम्डासाइलोथ्रिन होता है। किसान भाइयों, इसमें लैम्डासाइलोथ्रिन होने की वजह से उस समय अगर आपकी फसल में कोई कीट होगा तो वह तुरंत खत्म हो जाएगा और क्लोरेंटरनीलिप्रोल होने की वजह से वही 40 से 45 दिन के आसपास तक आपकी फसल में कोई कीट नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसके साथ आपको एक फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड आप चाहें तो कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब का मिक्सचर ले सकते हैं। किसान भाइयों, यह फंगिसाइड बड़ा शानदार होता है और सस्ता भी होता है। काफ़ी कंपनी इसको बनाती है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आप UPL का साफ ले सकते हैं, साफिलाइजर ले सकते हैं, इंडोफिल का पावर बैंक ले सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का केयर ले सकते हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आपकी गन्ने की फसल 100 से 110 दिन की हो जाए
उस अवस्था में भी आपको अपनी गन्ने की फसल पर एक स्प्रे करना होगा, जिसमें आप कीटनाशक के तौर पर प्रोफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें प्रोपिनाफॉस और साइफरमेथ्रिन होती है। और इसके साथ किसान भाइयों, आप अपनी फसल में फंगिसाइड के लिए थाइपोनेट मिथाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइपोनेट मिथाइल एक बड़ा शानदार फंगिसाइड होता है, सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय ही आपकी फसल पर सबसे ज़्यादा पोका बॉइंग और रेड रोट के आक्रमण देखने के लिए मिलता है, तो इस समय आपको थाइपोनेट मिथाइल का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों इस समय तक ही फसल में रोग आते हैं, इस समय तक आप 3 स्प्रे करके अपनी फसल को रोग से बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी किसान भाइयों, अगर इस समय आपके क्षेत्र में रोग आ रहे हैं तो उस समय भी आप अपने खेत में एक स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में एक बहुत सस्ता कीटनाशक आता है, क्लोरोपाइरीफॉस और साइफरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको क्लोरोसाइफर के नाम से भी जाना जाता है, जो हमला के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके साथ किसान भाइयों आप थाइपोनेट मिथाइल का ही प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों यह तो हो गए 4 स्प्रे कॉम्बिनेशन, जिसके प्रयोग से आप 0238 से अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उसको रोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अगर बात करें कि गन्ना वैरायटी CO0238 में ज़्यादा रोग आने के मुख्य कारण क्या हैं, तो किसान भाइयों इसका सबसे मुख्य कारण होता है हमारी गन्ने की फसल में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग करना। लेकिन किसान भाइयों पैदावार लेने के लिए हमको अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करना भी पड़ता है, क्योंकि नाइट्रोजन की हमारी फसल को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, हमारा मुख्य पोषक तत्व होता है। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों 10 जुलाई तक आप जब भी अपने खेत में जितनी बार भी पानी दें, हर बार आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके खेत में यूरिया की ज़्यादा मात्रा नहीं होगी, जिस वजह से आपके खेत में फंगस जनित रोग आने की संभावना भी कम रहेगी, और समय समय पर यूरिया डालने की वजह से आपकी गन्ने की फसल में किसी तरह की नाइट्रोजन की कमी भी नहीं पाई जाएगी। किसान भाइयों यह एक जांचा परखा तरीका है। पिछले साल जिन किसान भाइयों ने इस तरह अपनी फसल पर बचावकारी स्प्रे किए हैं, उन्होंने अपनी फसल से अच्छी पैदावार ली है। उनके गन्ने का अगोला आखिरी समय तक भी हरा भरा रहा, जिससे उनकी फसल से अच्छे पैदावार प्राप्त हुई है। आप भी यह तरीका अपना सकते हैं, जिससे आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा किसान भाइयों वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा किसान भाइयों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।